हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन देने वाली हूँ ऐसे 299 विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, तो इसका क्विक रिवीजन मैं दूंगी। सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, बाय द एंटिटी ने अपॉइंट किया एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस का ऑडिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, बट एक ऑडिटर नहीं है, एक से ज़्यादा ऑडिटर हैं ऑडिट करने के लिए उस एंटिटी का। ठीक है, तो उसको कहते हैं, अगर इन तीनों को, लेट्स से मेरे एग्जांपल में मैं ऑडिटर 1 2 3 ले रही हूँ, ठीक है, 3 कंपनी है या 3 फर्म है, चार्टर्ड फर्म है, और इन तीनों से मैंने ऑडिट करवाना है। एक मैं एबीसी कंपनी हूँ और मैंने इन तीनों को अपॉइंट किया है कि मेरी कंपनी को ऑडिट कर दो, तो ये तीनों के तीनों ज्वाइंट ऑडिटर्स हो गए। तो अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये स्टैंडर्ड कहता है, ये स्टैंडर्ड 3 चीज़ें की बात करता है कि इन लोगों की, इन तीनों की 1 2 3 जो ऑडिटर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क क्या होगा, ठीक है, उसके अलावा इनका कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा काम का, ये भी ये स्टैंडर्ड बताता है, और तीसरा रिपोर्टिंग कैसे रहेगी। तो बेसिकली आप सिंपली याद कीजिए कि ये जो स्टैंडर्ड है ऐसे 299, ये बात करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट ऑडिटर्स की, अगर वो एक ही एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, 3 ऑडिटर, ठीक है, तो ये इसकी ऑडिट करते समय इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एबीसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मुझे ऑडिट करने हैं, ऑडिटर है मेरे 1 2 3, तो हम तीनों जो ऑडिटर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क की, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, और रिपोर्टिंग मेरी कैसे रहेगी, हम तीनों की रिपोर्टिंग कैसे रहेगी, हम तीनों के काम के बीच में डिवीजन कैसे रहेगा, हम तीनों का कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड सिंपल 3 चीज़ें की बात करता है। जॉइंट ऑडिटर्स के बीच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे रहेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, और रिपोर्टिंग का कैसे रहेगा आपस में, ये स्टैंडर्ड ये स्टैब्लिश करता है गाइडलाइंस इन 3 चीज़ों के लिए, मतलब जो जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें कवर होता है स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई कि एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर कंपनी ने अपॉइंट किए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ज्वाइंटली अपॉइंट किए और उनको बोला कि आप ऑडिट कर दो, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो कॉमन आएगी, मतलब वो तीनों मिलके एक रिपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 3 अपॉइंट करे ऑडिटर तो तीनों अलग अलग रिपोर्ट देंगे, वो एक कॉमन रिपोर्ट देंगे। ठीक है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के लिए मैंने एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो वो जॉइंट ऑडिटर्स कहलाते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उनके बीच में जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो कैसा होना चाहिए। सो डिवीजन ऑफ वर्क में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए सारे ऑडिटर्स के बीच में, ठीक है, कि क्या हम काम करेंगे। लेट्स से ऑडिटर 1 क्या करेगा, ऑडिटर 2 क्या करेगा, ऑडिटर 3 क्या करेगा, तो ये म्यूचुअली एग्रीड हो कि क्या क्या काम हम करने वाले हैं, और तीनों में एग्रीड हो के, और वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हो। जो भी मेरा डिवीजन ऑफ वर्क होगा वो डॉक्यूमेंट होगा। सबसे पहले डिसाइड होगा, एग्रीड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंटेशन होगी कि हमारे बीच में ये काम होगा, और ये मैनेजमेंट को भी हमें बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है कि जो भी काम होगा, लेट्स से मेरे एग्जांपल में 1 2 3 ऑडिटर है, तो इनके बीच में डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, तीनों ने डिसाइड किया कि हम ये काम करेंगे, तुम ये करोगे, मैं ये करूँगा, और थर्ड ऑडिटर ये करेगा 1 2 3। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो चीज़ें डॉक्यूमेंट हो गई, एग्रीमेंट बन गया तीनों के बीच में। उसके बाद मैनेजमेंट को भी बता दे कि हम तीनों में से ऑडिटर 1 क्या करेगा, ऑडिटर 2 क्या करेगा, ऑडिटर 3 क्या करेगा। ठीक है, और ये तीनों के बीच में काम डिसाइड हुआ, और फिर ये तीनों ही अपने अपने काम के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल। तो ये भी डॉक्यूमेंट होगी चीज़ की, मतलब हम क्या क्या काम करेंगे तीनों, ठीक है, आप ये करोगे, मैं ये करूँगा, आप ये करोगे, और क्या क्या, मतलब हमारे बीच में प्लानिंग कैसी होगी, कम्युनिकेशन क्या होगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगा, क्या डिस्कशंस हैं, कौन से एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी और मैनेजमेंट को बताई जाएंगी फॉर इशूइंग अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। ये याद रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एक रिपोर्ट जो है वो कॉमन है, ऑडिटर भले ही 3 है बट रिपोर्ट कॉमन है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। अब बात करते हैं कि एरिया जो है या ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर लेट्स से
जो ऑडिटर अपना 1 2 3 अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये अपने अपने काम के लिए, अपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है। जो इनका डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, ये तीनों ही अपने अपने जो भी डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से तीनों में काम बटा 1 2 3 ऑडिटर्स में, तो वो अपने अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिट प्रोसीजर्स उनको खुद की करनी पड़ेगी, प्लानिंग या जो भी डिसाइड हुआ कि मैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स करने वाला हूँ, तो अपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए ये अपनी अपनी प्रोसीजर्स करेंगे और अपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ ऐसा प्रोसीजर्स होगा जहाँ पे जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तीनों ने मिलकर इशू करनी, मतलब देनी है, तो तीनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अलग से ऑडिट प्रोसीजर नहीं, ये तीनों ही इस ऑडिट रिपोर्ट के लिए तीनों ही जिम्मेदार होंगे, तो वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑडिट रिपोर्ट के लिए, ठीक है। कोई ऐसे मैटर्स जो कि जॉइंटली डिसाइड करें, जैसे लेट्स से कोई वैल्यूएशन कराई या कोई एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया या कोई जजमेंट ली, तो अगर तीनों ने एग्री किया, जॉइंटली डिसाइड किया कि ये मैटर ऐसे होगा, तो वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करें कि एरिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, तो वो जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये अपने अपने प्रोसीजर्स के लिए एक तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी इनका डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से काम बटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा, जो कुछ जगह जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट एज अ होल, पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तीनों ऑडिटर, ठीक है। मैटर्स जो कि जॉइंटली उन्होंने डिसाइड करे, कुछ भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं या कोई भी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, कोई भी रिपोर्ट पे रिलाई करना है कि नहीं करना है, उस तरह के कोई भी मैटर है, डिस्कशंस है जो तीनों ने डिसाइड किया हुआ है पहले ही, ठीक है, और उसके बाद ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उसमें कुछ भी होता है तो, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कि कोई भी ऐसा जो एरिया यानी कि काम या कुछ भी जो डिवाइडेड नहीं था कॉमनली, मतलब अनडिवाइडेड एरिया के लिए, जैसे कोई भी ऐसा काम है जो तीनों में डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है, और बाद में पता चला बहुत ही कॉमन एरिया था या ऐसा पॉइंट था या जो भी टॉपिक था, कोई किसी ने मतलब डिसाइड नहीं किया था कि ए करेगा या 1 2 3 में से कौन सा ऑडिटर करेगा, ठीक है, तो वो अनडिवाइडेड एरिया के लिए भी फिर अल्टीमेटली तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कोई भी एरिया बाद में पता लगता है कि किसी भी ऑडिटर ने नहीं किया या किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप में या डिवीजन ऑफ वर्क में नहीं डिसाइडेड था, तो अगर वो अनडिवाइडेड था तो तीनों ही उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो पहली बात है इस स्टैंडर्ड की, वो गाइडलाइन है कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, कि वो डिसाइड करेंगे म्यूचुअली, डॉक्यूमेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने अपने काम के लिए, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे करेंगे, तीनों अपने अपने हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, जो भी उनका डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से काम मिला उसमें, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ें जो कि जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट एज अ होल इशू करना है तो उसके लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैटर्स जो जॉइंटली उन्होंने डिसाइड किया या एग्रीड किया, उन मैटर्स के लिए वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे मेरे केस में 1 2 3 ऑडिटर, तो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कोई एरिया जो अनडिवाइडेड है उसके लिए भी ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब कुछ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि जॉइंट ऑडिटर्स को मिलके करनी है, वो कैसी कैसी होते हैं, जैसे कि लेट्स से कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इस केस में ये तीनों ही जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये एरिया ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एग्जामिनेशन करना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके लिए तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट या ओपिनियन, उसके लिए भी तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। या कोई भी मैटर्स जिसपे तीनों ही मतलब 1 2 3 ऑडिटर तीनों ही साइन करेंगे, ठीक है, उस मैटर के लिए, या वो एग्रीड करते हैं या वो साइन करने वाले उस मैटर को लेके, और उन्हें पता है ये मैटर होगा और तीनों ही एग्रीड करेंगे और तीनों साइन भी करेंगे उन मैटर्स को लेके, या ऑडिट रिपोर्ट में उस मैटर्स को जिक्र किया जाएगा और तीनों साइन करेंगे। तो इन सब के लिए ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब की। ये कॉमनली है कि लॉज रेगुलेशन देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करना, ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियन या कोई भी मैटर जो एग्रीड करते हैं या जिसके लिए साइन करते हैं, इनके लिए एरिया ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ों की होनी है, ऑडिट प्लानिंग की होगी, ठीक है, फाइंडिंग्स की होगी, कोई भी कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, या रिजल्ट्स हैं, इन सब की इनको सिग्निफिकेंट जजमेंट्स या इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट्स की कुछ भी अगर होता है तो सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड बोलता है। आप जो भी जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है वो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हुए चलोगे, साथ साथ जो है मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हुए भी चलोगे, ठीक है। उसके अलावा ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है मैनेजमेंट के साथ, ठीक है।
कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बोलता है कि जॉइंटली, मतलब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जॉइंट ऑडिटर शुड जॉइंटली एक साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे अगर कोई भी आपको मीटिंग करनी है, तो अगर ऑडिटर 1 बोला मुझे कोई मीटिंग करनी है, तो ये होना चाहिए कि 2 और 3 भी वो उस मीटिंग में आए, डिस्कशन हो, ताकि क्योंकि ये तीनों ने ही आपस में डिस्कशन किया होगा कि ये कोई मैटर है, हमें डिस्कस करना है या कम्युनिकेट करना है, तो वो जॉइंटली ही मीटिंग करें मैनेजमेंट के साथ, सो दैट एक तो कंसिस्टेंसी हो, सबको सब चीज़ें पता हो क्या चल रहा है, एंड डुप्लीकेशन जो भी एफर्ट्स का है वो अवॉइड हो सके, ताकि बार बार मैनेजमेंट को भी एक ही पॉइंट के लिए अलग अलग ऑडिटर से ना मिलना पड़े, तीनों ही एक साथ आए कंसिस्टेंटली, या जो भी है बार बार एफर्ट्स ना लगाएं, और एक साथ ही कम्युनिकेट करें मैनेजमेंट को। तो कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? जॉइंटली होना चाहिए, सारे उन पॉइंट्स को या मैटर्स को लेते हुए, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बच सके और कंसिस्टेंसी बनी रहे ऑडिट में, ताकि मैनेजमेंट को भी एक आइडिया हो कि क्या चल रहा है, और तीनों ऑडिटर आपस में भी कनेक्टेड रहें या डिस्कस करते रहें कि क्या क्या मैटर होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक बात आती है कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताता है, तो ये बोलता है कि लेट्स से अगर कोई भी फाइंडिंग मिलती है, कोई भी इशू मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए या लेट्स से अगर ऑडिटर 1 ने कोई फाइंडिंग या कुछ निकाली, और तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑडिटर 2 और 3 को भी बताएगा। ठीक है, ये राइटिंग में बताएगा, या जो भी है उनसे कम्युनिकेट करेगा, बताएगा। अगर ऑडिटर 2 और 3 इस इशू से, जो भी उसकी फाइंडिंग है, उससे डिसएग्री करते हैं, ठीक है, या दे आर नॉट इन लाइन विद द ओपिनियन जो भी ऑडिटर 1 का है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, हमें लेट्स से ऑडिटर 1 कहता है कि मेरे को एक पॉइंट मिला है जो कि क्वालिफाई करूंगा मैं, तो लेकिन ऑडिटर 2 और 3 कह रहा है कि नहीं, ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई परवेजिव नहीं है, ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली मटेरियल मिसस्टेटेड मैटर नहीं है, या जो यूजर्स को बताना ज़रूरी है, या ऐसा कोई भी नहीं है, या ईयूएम देना चाह रहा है अगर ऑडिटर 1 कोई ऐसा मैटर है जो ईयूएम में लिखना चाह रहा है रिपोर्ट में, लेकिन ऑडिटर 2 एंड 3 डिसएग्री करते हैं, तो वो अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट भी दे सकते हो ऑडिटर 2 एंड 3, एंड या ऐसे कर सकते हैं जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपना जो है अपना डिसएग्रीमेंट मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि ये कॉमन रिपोर्ट कॉमन ही रहेगी ऑडिट रिपोर्ट, बट वहाँ पे ऑडिटर 2 एंड 3 अपना डिसएग्रीमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो या तो ये सेपरेट रिपोर्ट दे दें ऑडिटर 2 एंड 3, क्योंकि वो ऑडिटर 1 से एग्री नहीं कर रहे, या अपनी कॉमन जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो तीनों, उसमें अपना अपना पॉइंट लिख दे कि ऑडिटर 2 और 3 के हिसाब से ये पॉइंट क्वालिफिकेशन में नहीं आता। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आपको रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी करनी है कि अगर आप ओके करते हो आपस में तो ठीक है, अगर कहीं भी डिसएग्रीमेंट है तो अपनी सेपरेट इशू कर सकते हो रिपोर्ट, या कॉमन रिपोर्ट में ही अपना डिसएग्रीमेंट मेंशन कर दो कि मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। ठीक है, तो ये होगी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा ये बात करता है स्टैंडर्ड कि अगर लेट्स से कोई नेग्लिजेंस है या कोई नॉन कंप्लायंस है, या कुछ भी चीज़ ऐसी हो रही है जो कि लेट्स से एक ऑडिटर 1 है, उसकी पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हो गई, या उसने ऑडिट प्रोसीजर ढंग से नहीं किया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये ऑडिटर 1 की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, जो भी उसका काम डिवाइडेड था, दैट वर्क विच इज ऑडिटर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में जो भी डिवीजन ऑफ वर्क हुआ था, ठीक है, उसमें जो भी ऑडिटर 1 का था, उसमें अगर ऑडिटर 1 ने कोई नेग्लिजेंस किया तो वो उस काम के लिए ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर ऐसा कोई इशू या ऐसा कोई इफेक्ट हुआ, ठीक है, जो कि वो उन मैटर्स को इफेक्ट कर रहा है जो कि ज्वाइंटली एग्रीड थे, ठीक है, ज्वाइंटली एग्री करे गए थे या ज्वाइंटली डिस्कस थे, उसके बाद उसने कोई फाइंडिंग उस मैटर में निकाली जो कि ज्वाइंटली एग्री थे, तो फिर ये तीनों ही ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑडिटर। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नेग्लिजेंस है वो मिलती है ऑडिट से रिलेटेड, तो या ऑडिटर के काम से रिलेटेड, तो तीनों अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि वो अलग अलग नेग्लिजेंस माना जाएगा। अगर लेट्स से ऑडिटर 1 नेग्लिजेंस कर रहा है, बट ऑडिटर 2 एंड 3 ने अपना काम सही किया, सारा काम सही किया, बट ऑडिटर 1 ने नेग्लिजेंस कर लिया, तो ऑडिटर 1 रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए। बट कोई अगर ऐसा मैटर है, इफेक्ट है जो कि उन मैटर्स को भी इफेक्ट करे, ऐसी कोई नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से जो ज्वाइंटली एग्रीड मैटर्स थे वो भी इफेक्ट हो गए, तो इन दैट केस जो तीनों ही ऑडिटर है वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो सिंपली मीन्स कि नेग्लिजेंस देखा जाएगा कि किस ऑडिटर के पार्ट पे है, अगर वो सिर्फ उसके काम से रिलेटेड है तो वो सिर्फ उसकी नेग्लिजेंस मानी जाएगी। बट अगर ऐसी कोई नेग्लिजेंस है जो कि
उन मैटर्स को भी इफेक्ट कर रही है या वहाँ पे भी इशू क्रिएट कर रही है जो मैटर्स ज्वाइंटली डिसाइड किए गए थे, एग्री किए गए थे, तो फिर वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे तीनों के तीनों ऑडिटर। तो सिंपली अगर मैं शॉर्ट में या समराइज करूँ इस स्टैंडर्ड को, तो ये सिर्फ मेन बात करता है कि एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट हुए जॉइंटली बाय द एंटिटी टू डू द ऑडिट ऑफ एफएस टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है, कहीं आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर 3 ऑडिटर है तो 3 रिपोर्ट होगी, नहीं, ऑडिट रिपोर्ट एक ही होगी पहली चीज़, और वो ज्वाइंटली अपॉइंट होंगे दूसरी चीज़, ठीक है, और एक ही एंटिटी को ऑडिट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो 3 चीज़ें ये स्टैंडर्ड बात करता है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क है, वो डिसाइड करो कि कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो, डॉक्यूमेंट करो। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन आप लोग कैसे करोगे, प्लानिंग, मीटिंग, डिस्कशन, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें कैसे आप करने वाले हो, ठीक है, फाइंडिंग्स वगैरह या मीटिंग्स वगैरह वो कैसे करने वाले हो। उसके अलावा रिपोर्टिंग कैसे करोगे, मतलब रिपोर्टिंग कैसे होगी कि अगर किसी को कोई फाइंडिंग मिली तो दूसरा डिसएग्री करता है तो कैसे रिपोर्ट होगा, नहीं होगा तो वो सेपरेट रिपोर्ट देगा या उसी में कॉमन रिपोर्ट में अपना डिसएग्रीमेंट मेंशन करेगा। सो ये सारी चीज़ें, इन 3 चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो ये आप स्टैंडर्ड टिप्स पे हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर जॉइंटली अपॉइंट हुए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशूइंग अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बाय द एंटिटी फॉर, और ये स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है गाइडलाइन किन चीज़ों से रिलेटेड, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग, इन तीनों या एक से ज़्यादा जितने भी ऑडिटर्स थे उनके बीच में डिवीजन ऑफ वर्क कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कैसा होगा, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये भी ये ऐसे 299 जो है एस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड। सो सिंपल याद कीजिए, गाइडलाइंस ऐसे 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर का मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर जो ऑडिट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एंड अपॉइंट हुए जॉइंटली बाय द एंटिटी फॉर इशूइंग अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, एंड उनको 3 चीज़ों पे काम करना है इस स्टैंडर्ड के हिसाब से। गाइडलाइंस जो बताती हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कैसे होगा, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे रहेंगी। सो ये इसकी समरी है ऐसे 299 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। Thank you so much for watching my video. Keep watching my video for audit related and standards on audit related topics. Thank you so much.